नेशन न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं नेशनल हाईवे 24 पर, जहां किसानों का आंदोलन 100 दिन से आगे बढ़ चुका है। लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं जिनसे जानने का प्रयास करेंगे कि सर्दियां खत्म हो चुकी हैं और गर्मियों की तपिश बढ़ती जा रही है और यह आंदोलन कब तक चलेगा, ये तो आने वाला फिलहाल समय बताएगा। 100 दिन से ज़्यादा हो चुके आंदोलन को, कब खत्म होगा? जब तक मांग पूरी नहीं होगी, हमारे 3 काले कानून नहीं वापसी होने के और एमएसपी का कानून नहीं बनने का, जब तक ये किसान वापसी नहीं जाएगा। और आने वाले समय में सरकार सोच रही कि गर्मी पड़ेगी और इसमें धूप पड़ेगी, इसमें तो किसान चला जाएगा, या गेहूं की फसल आ रही है, धान की फसल आ रही है, इसमें वापस चला जाएगा, किसान बढ़ेगा। किसान अपने गाँव से, अपने खेत से दिल्ली का आंदोलन का ध्यान कर रहा है। दिल्ली जो आंदोलन चल रहा है वो खेत में चल रहा है, वो खेत में ध्यान है कि दिल्ली में आंदोलन चलना, हमें जाना है, वहाँ पे भी काम भी करना है और यहाँ भी आना है। ये किसान के मन में अंदर बैठ गया है। जो छोटा सा बच्चा है वो भी अब आंदोलन को कह रहा है कि हमें वहाँ ले चलो, हमें वहाँ जाना, बाबा कैसे वहाँ जाना है, तो जाने को तैयार है सब। एक कॉल की देर है, कॉल जब चौधरी साहब कॉल कर देंगे, जब ही कॉल की बात की मोदी जी ने भी कहा था एक दूरभाष एक फ़ोन का फासला है, तो अभी तक फ़ोन नहीं आया। आप करेंगे वो फ़ोन करेंगे? मोदी जी ने कॉल करने लिए कहा है तो आप लोग आए नहीं, पर हमारे टिकैया जी जब हमें कॉल करेंगे हम फ़ौरन दिल्ली आ जाएंगे। कॉल का मतलब यह है कि कॉल कह दिया उन्होंने कि दिल्ली कूच करना है, तो पूरे किसान तैयार बैठे, सब ने अपने ट्रैक्टरों में डीजल घेर लिया है, तैयार है। पहले पेट्रोल पंप बंद कर, डीजल तो महंगा हो गया है, बड़े महंगा हो गया, क्या करेंगे भाई? कुछ लड़ाई लड़ने के लिए तो कुछ तो खोना पड़ेगा हमें। महंगा तो कर दिया, ये जाने का कर रहे हैं महंगा। कांग्रेस सरकार में 36-50 रुपये था, कुल 40 रुपये था आज डीजल के। एक सवाल ये है कि किसानों का कहना है कि दूध 1 मार्च से 100 रुपये लीटर हो जाएगा, कहाँ तक ये सही है? अब देखो, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, इस बारे में मैं कुछ बोलने को आप असमर्थ हूँ। लेकिन बशर्ते एक चीज़ बता रहा हूँ, डीजल के ना डीजल की बात मैं आपको बता रहा हूँ। डीजल की आप कह रहे हो, सरकार इतनी लूट रही है डीजल के नाम पे, 33 रुपये या 32 रुपये 31 रुपये सरकार ले रही है। यार सोचना चाहिए सरकार को। 100 रुपये लीटर 81 रुपये लीटर डीजल हो गया, 100 रुपये लीटर पेट्रोल करीबन हो गया। ये सरकार को समझना नहीं चाहिए? आप बताओ, 31 रुपये वो ले रही है, केंद्र ले रही है, और 4 या 5 रुपये आपकी राज्य ले रही है, तो कितने हो गया? मतलब 45 रुपये का डीजल होगा अगर, तो 45 का ही आपको सरकार को देना पड़ेगा। मतलब सरकार तो लूट रही है, और सरकार 100% लूट रही है, लूट के अपना खजाना भर रही है। क्या कर रही है? कहाँ इलेक्शन करना, कहाँ क्या करना। यार ये बताओ हमको, इतनी हम मोदी जी से एक बात पूछना चाहते हैं। वो सत्ता में बैठे 4 साल 5 साल, 5 साल तो पहले हो गया, बाकी अभी इनको 2 साल करीबन 7 साल करीबन 2 साल ये अब हो गया। यार इनका समझ में नहीं, यार पेट नहीं भर रहा है क्या? अब जहाँ भी देखो सरकार, उधर सरकार तुड़वाना, उधर करना, ये करना, वो करना, यार समझ में नहीं आ रही। अब जैसे बंगाल में, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे बंगाल में चल रहा है कि उनको यहाँ का ध्यान नहीं है, उनको यहाँ का ध्यान नहीं है, उनको सिर्फ कुर्सी बंगाल की दिख रही है। कैसी लगा दो, जोर लगा दो, यह कर दो, वो कर दो, फलाना कर। उन्होंने तन मन धन हर चीज़ से पैसा झोंकने के लिए। यार एक बताओ, मैं कहता हूँ जो वहाँ टीएमसी के जो ममता बनर्जी के, ममता है ना, वो ममता बनर्जी के जो उनको क्यों ले रही है? अगर वो गुंडे, वो क्यों ले रही है? उन्हें क्यों तोड़ के उन्हें क्यों ले रही है? बताओ मेरे को भाई, ये बता दो क्यों ले रही है? अगर वो गुंडे थे, वो सरकार गुंडी है, मैं ये कहता हूँ वो गुंडी सरकार थी, तो उसमें से तोड़ के इस वाली अपनी बात क्यों जोड़ रहे हैं? तो बीजेपी में आके पवित्र हो गए ना? अरे वही तो बात। हाँ, बस देखिए, हिंदू मुस्लिम का करके ये जीतती है, और इसके पास कुछ नहीं है। सच पूछिए, अब किसान का आदमी समझ चुका है, मतलब पूरा देखो, मिडिल किस आदमी की बात कर रहा हूँ मैं, सब आदमी समझ चुका है। अब इसके ये आ गया 2024 में, इसका सफाया है, ये कभी नहीं आ सकता। उसके बाद ये कहता था ना अच्छे दिन की, भाई साहब ने कहा अच्छे दिन आ गए ना। 80 रुपए लीटर डीजल आ गए, अच्छे दिन आ गए ना हमारे, अच्छे दिन भाई। आप सुनो, आपने कभी सुना है कि 100 रुपए लीटर पेट्रोल हुआ है? नहीं। तो ये बताइए, तो नेताओं कहना है राष्ट्र हित में खरीद लीजिए, राष्ट्र में फायदा होगा राष्ट्र को। अरे यार अभी मर रहे हैं, और आगे की सोचो, अपनी औलाद की सोचो। अरे आज तो भूखे मर रहे हैं पेट में, अभी मुझे पानी चाहिए, अब मुझे 4 दिन के बाद पानी मिलेगा तो मैं बच जाऊंगा? जो स्थिति अब की है वो स्थिति अभी ही देखना चाहिए, पहले यो स्थिति देख। अभी सुनो, आपके घर आपको खाने का है नहीं, आप मकान बनाने लगो, कहाँ से मकान बनाओगे आप? अगर मकान कर्ज भी लेके बनाओगे तो कैसे करोगे कुछ?
तो मेरा कहने का मतलब ये, इतनी महंगाई कर चुकी है सरकार और पैसा ऐंठ रही है सरकार, हर स्टेट में चाहती है सरकार मैं अपनी बना लूँ। ठीक है, तानाशाही की सरकार तो है ही है, इसमें तो दो राय है ही नहीं। अब इनकी एक बात और है, जैसे कि यहाँ यूपी में पूरे भारत में इन्होंने कहा कि हम 6,000 रुपये देंगे। 6,000 का एक ऐसा सिस्टम जोड़ रखा है ना कि किसान को 6,000 देंगे, जबकि 6 करोड़ रुपये दे रही है हमें। 6,000 रुपये में हमारा जो जानवर है वो भी पेट नहीं भर सकता। अब बंगाल में इन्होंने क्या कहा अमित शाह ने कि हम 6,000 रुपये जो पिछला और भी होगा वो भी देंगे। मेरे 6,000 में जनता को खरीद रही है, तुम देखिए जनता को खरीद रहे हो। 6,000 से कोई भी किसान वो नहीं होने का, फायदा नहीं होना किसान को। हमें चाहते नहीं 6,000 रुपये इनके, 6,000 रुपये में धर रखे वोट ये किसान देंगे नहीं। अब की बार 2022 में बताएंगे। देखिए, जो भाई साहब ने कहा कि 6,000 2,000 रुपये आ रहा है, इसके बारे में मैं बताता हूँ कि एक आरसी कटती है हम लोगों के किसानों का, एक कार्ड बनता है, ऐसा ही है, कार्ड बनता है। उसमें क्या है, ये 9,000 रुपये तो किसान से ले रहा है, पहले ही काट रहा है। जो समझदार किसान है वो समझता है, और जो नहीं समझता 6,000 दे रहा है, 9,000 ले रहा है इंश्योरेंस के नाम पे, बीमे के नाम से, फसल बीमा के नाम पे। ये तो खुद मैं बता रहा हूँ ना, 6,000 दे दिया, 2,000 करके दे दिया, 9,000 पहले काट लिया। आप समझिए, अब गैस पे, अब देखो गैस पे कितना पैसा बढ़ रहा है। ये तो भाई साहब सच, ये जन आंदोलन हो चुका है, आदमी समझने लगता है, समझ चुका है। और रही बात ये शहरी आदमी की बात मैं बताऊँ, वो ड्रम रूम में बैठा रहता है, वो सोचता रहा अरे साला गलत कर रहा है ये। वो जो किसान कर रहे हैं वो शहरी आदमी नहीं कर सकता। वो बैठा बैठा डाई रूम में ही देखता है, अरे यार महंगा कर दिया यार, अरे यार ये सरकार बहुत है, अब ये सरकार नहीं आनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि उनको भी मालूम है, वो भी सोच रहे हैं कि ये सरकार वास्तव में झूठी है और फ्रॉडी है, ये मान लो आप कहाँ से आए हैं, नाम बताइए। मेरा जिला बागपत है, गांव शिकोपुर से आया हूँ। नाम विपिन तोमर है और मुझे आंदोलन में करीब 28 तारीख में जनवरी में आ गया था। यहीं हमारा डेरा है और हम लोग यहीं पर डटे हुए हैं और टिकैत साहब के पूरे साथ हैं। और हमारे गांव का बच्चा टिकैत साहब के साथ में है, आंदोलन के साथ में है। हम लोगों को इन्होंने इतना मजबूर कर दिया कि हमारे इतने अच्छे दिन है, आप देखें पत्रकार साहब, हम लोग रोड पे बैठे हैं। हम जाते थे पेट्रोल भरवाने, वहाँ लिखे थे अच्छे दिन आएंगे। अब जाते हैं देखते हैं ओए होए 100 रुपये डीजल, 100 रुपये पेट्रोल, 80 रुपये डीजल। ये अच्छे दिन आज मोदी जी ने हमें 7 साल के बाद दिए हैं। उन्होंने संपूर्ण चीज़ें प्राइवेट सेक्टर को देने की ठान ली। उसके बाद में इन्होंने देखा कि हमारा सुन ले, इसके बाद इन्होंने देखा कि कोरोना महामारी में जो चीज़ चली, वो आर्थिक स्थिति जीडीपी जो बढ़ी वो केवल किसान की बढ़ी। जो जीडीपी संभाली किसान ने संभाली, उसी की देन इनकी इस सेक्टर पे नज़र आ गई। और ये 3 कानून लेकर हमारे पास आए और हमारे से एक बार भी पूछी नहीं। किसी भारत के एक किसान से इन्होंने ये नहीं पूछा कि ये कानून लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए। स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट कम से कम 20-30 साल से इन्होंने लागू नहीं करी, उन्होंने जमा करा दी थी। अब तो डॉक्टर साहब हमारे बीच में नहीं रही, लेकिन इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि किसान से एक बार पूछ लेनी चाहिए कि हम ये कानून लागू करें नहीं करें, आप लोगों की क्या राय है क्या नहीं है। इसीलिए हम लोग आज यहाँ मौजूद हैं। आज हमारे इतने अच्छे दिन हैं कि 7 साल बाद हम लोग रोड पे बैठे हैं और बड़े परेशान, बड़े दुखी। और कितने अच्छे दिन लाएंगे मोदी जी। इतने अच्छे दिन ला दिए कि किसान भाई रोड पे आ गए हैं, युवा सड़क पे है, मजदूर रोड पे है, और इससे अच्छे दिन क्या हो सकते हैं। बस गलती यही है कि उनको सत्ता में बैठा दिया, यही गलती है किसानों की, मजदूरों की और युवाओं की। आज ये सुन नहीं रहे हैं। बंगाल को ये सोने की चिड़िया बनाने के लिए जो है मतलब बेताबू हो रहे हैं, किसान उसको नज़र नहीं आ रहा। ये है, इनको झूठ बोलने की बचपन से ही बीमारी है। वो कहते हैं ना, पंकज श्रीवास बार बार कहते हैं ना कि ये मोदी ने मदारी है, इनको झूठ बोलने की बचपन से बीमारी है। तो हकीकत में यही है, ये बोलते कुछ है और करते कुछ है। ये पब्लिक को उलझाल देंगे, बोलेंगे भाई और बहनों आज तो मैं कुछ यहाँ पे लंच करने वाला हूँ, कुछ अच्छा विकास करने वाला हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर ये कोई संपत्ति जो है मतलब सरकारी, उसको वो बेच के खाने की तैयारी में रहेगी। ये सरकार जो है पूरी तरीक़ा से फैल उतर रही है अपने वादे पे, इरादे पे, हर चीज़ पे। महंगाई आज बढ़ गया देश में इतना, उस पर कुछ नहीं बोल रही है। देश का युवा रोड पर है, उस पर कुछ नहीं बोल रहा है। हर तरफ से जो है मतलब किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। आज इसके विरोध में कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब जो है अपने अपने मतलब चुनाव के इसमें बिजी हैं और बिजी रह रहे हैं, बस इतना ही। और क्या बोलूँ। तो ये देख रहे हैं लगातार जो युवाओं में जो गुस्सा किसानों में है, इस बात को लेकर लगातार किसानों में एक बात को लेकर गुस्सा है
कृषि बिल को लेकर, क्योंकि 100 दिन हो चुके हैं लगभग, और किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। देखना यह है कि सरकार और किसानों के बीच कब समन्वय स्थापित होता है, यानी इस मसले का हल कब निकलता है, कब किसान और, क्योंकि 11 दौर की वार्ता हुई, इसके बाद फिलहाल वार्ता का कोई दौर नहीं चल रहा है। हालांकि बीच में प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि मेरे और किसानों के बीच एक कॉल का फासला है, लेकिन ना तो उधर से कोई कॉल आई और ना इधर से फिलहाल कोई कॉल गई है। देखना यह है कि अगली बातचीत कब शुरू होती है, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल आंदोलन लगातार जारी है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत और नरेश टिकैत लगातार गाँव-गाँव जाकर किसान पंचायत कर रहे हैं, महापंचायत कर रहे हैं। वहीं नरेश टिकैत पूर्वांचल में महापंचायत कर रहे हैं, तो राकेश टिकैत लगातार हिंदुस्तान के कभी अलग अलग स्टेटों में जाकर किसान महापंचायत कर किसानों को कृषि बिल के बारे में बता रहे हैं। देखना यह है कि आंदोलन आने वाले दिनों में कौन सी नई दिशा में जाता है, कौन सी दिशा और दशा को बदलता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आंदोलन इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर सहित दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर जारी है। मैं अशरफ सैयद, जनदर्शन न्यूज, नई दिल्ली से। आपको मेरे मामू का चैनल अच्छा लगा, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई लव यू।